हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या? ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑडियो एंड वीडियो अगर प्रॉपर है तो सबसे पहले जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, आपको खुद को सोचना चाहिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को किस टाइप से कर पाएंगे। अगर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन अपने पास यहां पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अपने पास √3 + 1 अपॉन √3 - 1। मुझे आप लोग ये बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं भी आपके सामने आ जाता है तो आप लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन दोनों को इन दोनों से इंटू कर दो और इन दोनों का यहां इंटू कर दो। साइन को एक तरफ ले आना, कोस को एक तरफ ले आना और वहां से बना लेना टेन या कोट। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट या सबसे सही जो अप्रोच होती है, मुझे बताइए ये क्या आप लोगों को याद है क्या? अपने पास इस टाइप से अगर कभी भी था तो ये चीज़ आपको याद है क्या कि a/b अगर कहीं पर था बराबर c/d है, तो इसको युगांतरानुपात से कंपोनेंटों एंड डिविडेंटों से a+b/a-b और c+d/c-d ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, आपको अगर याद हो तो। और पहले से अगर ऐसा गिवन है, ये गिवन है और ये c+d/c-d गिवन है, तो इस चीज को क्या लिख सकते हो फिर आप लोग कंपोनेंटों एंड डिविडेंडों से a/b लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं c/d। ऐसा क्या मैंने आपको बताया था क्या? और मैंने कहा था एक बार याद कर लो, अलजेब्रा में जब आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। अलजेब्रा जब होगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहां पर यही है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने में स्टेप भी ज्यादा आएंगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा आप लोग c/d लगाओ। तो यहां पर क्या होगा, cos थीटा अपॉन अपने पास साइन थीटा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर आ गया √3/1 a/b। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये आ गया और ये बन गया cot थीटा। cot थीटा बराबर अगर √3 है तो कितने डिग्री पर होता है √3? तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री पर होता है। जो पूछा उसमें 30 डिग्री अगर रखोगे तो मुझे बताओ sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी जो वैल्यू होगी 2/√3। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हम लोग ऊपर नीचे √3 पसंद नहीं करते हैं नीचे की तरफ, तो ऊपर और नीचे √3 से इंटू कर देंगे। तो ये बन गया 2√3 अपॉन अपने पास 3, ये अपना आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? एकदम ठीक है गौरव, तबीयत एकदम ठीक है। यहां पर ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो मैंने इसलिए लगाया है ताकि हमारा टाइम बच सके। थर्ड सीट सौरभ आज डलवा देता हूं मैं, थर्ड और फोर्थ दोनों ही डलवा देता हूं भाई। ये इस टाइम आप लोगों को पता होगा कि 10 तारीख से तो अब लॉकडाउन भी शुरू हो रहा है राजस्थान में। पूर्ण लॉकडाउन हो रहा है, जहां पर अभी तक तो फिर भी फैकल्टीज इधर उधर आ जाती थी, स्टाफ भी आ जाता था, जो क्लास लगा रहा था, नोट्स अपलोड कर रहे थे, वो सारा स्टाफ भी आ रहा था। लेकिन अब तो इन्होंने और ज़्यादा लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन लगा दिया है 10 तारीख को। अगर आपने मॉर्निंग का न्यूज़पेपर देखा हो, या आजकल तो न्यूज़पेपर की ज़रूरत है ही नहीं, आपके पास व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इन चीज़ों पर पहले ही सारी की सारी न्यूज़ तो आपको मिलती ही रहती है। 10 तारीख से और ज़्यादा सख्त लॉकडाउन लगा दिया है कि घर से बाहर ही नहीं निकल सकते आप, ठीक है ना? तो मैं आज डलवा दूंगा आपके लिए नोट्स, पूरी ही सीट इसकी सारी की सारी जितनी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी सीट एक साथ ही अपलोड में करवा दूंगा आज, ठीक है?
अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करने की कोशिश करो आप लोग। दोनों ही काम करवा दूंगा मैं, पीडीएफ वापिस ही डलवा दूंगा सारी, और सेकंड चेंज भी करवा दूंगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो उसका करने का तरीका अपने पास सिर्फ एक ही होगा, और वो तरीका क्या होगा, यहां पर आप लोग थीटा का मान पुट करके देखो कि क्या 0 डिग्री तो हम लोग ले नहीं सकते। कौन कौन सी वैल्यू पता है, 0 भी नहीं ले सकते अपने पास, ये 0 डिग्री है ना, 0 से 90 के बीच कौन कौन सी वैल्यू पता है, एक 30 पता है, एक 60 पता है, और एक 90 पता है। तो आप लोग एक काम करो, 30 डिग्री रख के देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 60 रख के देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, और 45 रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा यहां पर इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, पहले तो आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो, और अगली क्लास में, कल जो अगली क्लास होगी उसमें मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच जो होगी वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, एक तो है वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच, दूसरा इसको सर बेसिक से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, ये अपने पास ऐसा है 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और आगे वाला जो अपने पास है 3 से इंटू करोगे तो 3 कोट स्क्वायर थीटा है, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा है। ये जो आगे वाला साइन स्क्वायर थीटा है, इस चीज को चेंज करके मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखूंगा। ये 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा, और कोस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास होगा 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोट स्क्वायर थीटा, प्लस 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर 3 से ये 3 अपने पास कट गए हैं, ये अपने पास कट गए हैं, ये अपने पास कोस स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तरफ ले आओ, साइन स्क्वायर की जगह पहले मैंने 3 का इंटू कर दिया दोनों के साथ, फिर साइन स्क्वायर की जगह हम लोगों ने 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया। 3 से ये 3 अपने पास कट रहा है, और ये 3 कोस स्क्वायर इधर अगर जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर, और कोट की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर कोस अपॉन साइन लिख सकते हो, और स्क्वायर में तो स्क्वायर में, यहां से कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर तो कट रहा है, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन गया 3/4। तो साइन थीटा कितना बन गया है, तो साइन थीटा बन गया है √3/2। साइन थीटा बराबर √3/2 अगर है तो अपने पास आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, ये थीटा का मान कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। ये अपना थीटा का मान आ गया। कभी कभार वो थीटा भी पूछ सकता है, आगे वैल्यू भी पूछ सकता है, कोस 60 है, और यहां पर 2 साइन 60 है। कोस 60 का मान बताओ कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/2 होता है। मैं पूछूंगा साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर √3/2 होता है। 2 से 2 कट गया, यहां से 2 अगर एलसीएम लोगे तो 1 + 2 √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया, कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको चीजें समझ में आना शुरू हो गई होंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं, क्या करते हैं, बोलो ठीक है क्या। हाँ ना बोलो, इस चीज को प्रत्येक बच्चा ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से क्या समझ पाया है क्या। यहां पर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 3 कोट स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। मैं यहां से इस चीज को हटाता हूं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए आपसे। मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, तभी लाइव पढ़ने में फायदा है। क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे पहले करने की कोशिश करो आप लोग।
देखो tan के बराबर अगर कभी भी कोट आ गया है, tan 11 थीटा बराबर कोट 7 थीटा अगर कभी भी है, tan के बराबर अगर कभी भी कोट है आपके पास, तो मुझे बताइए दोनों एंगल्स को क्या आपको ये ऐसा याद है क्या कि साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होता है? क्या कभी ऐसा लिखवाया था क्या मैंने आपको? tan के बराबर अगर कोट आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा। sec के बराबर कोसेक आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। तो tan के बराबर अगर कभी भी कोट है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 18 थीटा बराबर अपने पास ये 90 है, और थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। ये 5 डिग्री हम लोग यहां पर पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर 30 हो गया। यहां अपने पास सेक स्क्वायर 45 है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यूज आप लोगों को याद होंगी। कोसेक स्क्वायर 60 है। ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों को याद होंगी। अपने पास कैसे कर पाओगे? साइन 30 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और कोसेक 60 साइन का उल्टा तो 4/3 होगा। एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 16, तो क्या आंसर 43/12 आ गया है? ये अपना आंसर होगा। बोलिए अब तो ठीक है क्या? शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन अब मुझे बताओ इस टाइप की चीजें क्या ढंग से ठीक तरीके से समझ पा रहे हो क्या? तो आप लोग लास्ट तक बने रहा करो, क्योंकि ऑफलाइन में तो यही होता है कि बच्चे ने फीस दी है तो अब लास्ट तक बना ही रहेगा। यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझ में आते ही, क्योंकि क्लास से तो मैं उठ के बाहर जाने देता हूं नहीं, उसको वहीं पकड़ कर रखता हूं कि बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग मोबाइल बंद कर देते हो, जिसका मेरी तरफ से कोई कंट्रोल है नहीं। तो आप लोग एक दिन नहीं समझ में आए, 2 दिन नहीं समझ में आए, बने रहा करो, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आगे मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर। जब भी मैं साइड में हटूं स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है या नहीं आप लोगों के पास? एक बार मुझे मैसेज करके बताना सभी लोग, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है या नहीं है। मुझे आप लोग ये बताइए, साइन यहां पर अपने पास 15 डिग्री है, तो साइन 15 को क्या लिख सकते हो? 90 से 75 कम है तो साइन चेंज होता है कोस में। साइन किस में चेंज होता है? कोस में चेंज होता है। तो ये होगा कोस स्क्वायर 75, और 90 से जितना कम होता है वो लिख दो। या ये नहीं पता 90 से कितना कम होता है सर कैसे पता? तो 90 में से 15 माइनस करके वो लिख सकते हो। जैसे ही साइन को चेंज करोगे आप कोस में, और 90 से माइनस कर दो 20, तो यहां पर बचा कितना? 70। यहां पर कोस स्क्वायर 90 में से 25 माइनस करो 65, तो साइन जो चेंज होके कोस में बनता है और इस प्रकार से चलता रहेगा। प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री जो है उसको आप लोग क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर 15 डिग्री आप लोग लिख सकते हो साइन कोस में, और 90 में से 75 माइनस करोगे तो ये सारी वैल्यू 15, 20 ऐसे 75 तक कोस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। बोलो ये तो आप समझ पा रहे हो क्या? हो रही है डाउनलोड? तो एक बच्चा ऊपर साक्षी है या कौन है वो बार बार जो मैसेज कर रहा है कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप खुद देखिए छोटी छोटी चीजों की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। बाकी बच्चे सारे जैसे लिख रहे हैं कि सर हो रही है डाउनलोड, तो ऊपर एक बच्चा जो अदिति है, या नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया कौन था, ध्यान रखना कि डाउनलोड हो रहा है। तो आप ऐसे बार बार ये मैसेज रिपीट क्यों किए जा रहे हो? अगला क्वेश्चन देखो, करने की कोशिश करो। एकदम आसान क्वेश्चन है ये, आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ाएंगे जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे। कल वाली नहीं चल रही है तो मैं दिखवा देता हूं उसको, अभी क्लास के बाद मैं बोल दूंगा। हो रही है ना डाउनलोड?
क्या सोल्व कर लोगे क्या इसको? एक चीज को कन्वर्ट कर लो, साइन 2 डिग्री को, क्या आप लोग साइन किस में चेंज होगा? कोस में। और क्या कोस 88 बना देगा क्या इसको? ये साइन चेंज होगा कोस में, और कोस 90 में से घटा दिया करो जैसे ही साइन, ये आपको पता होगा साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। टेन को चेंज करते हो आप लोग किस में? कोट में। और कोट किस में चेंज होता है? टेन में। सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज किस में होता है? सेक में। तो यहां पर अपने पास, और जैसे ही चेंज करते हो 90 में से 4 माइनस कर जो वैल्यू आए वो लिखनी है फिर यहां पर। या आप लोग पूरा अगर सोचो तो ऐसे सोचना है, साइन 2 डिग्री है तो इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस 88। 2 डिग्री को 90 माइनस 88 लिखते हैं, 90 माइनस 88, और ये अपने पास क्या आ गया? कोस 88। ये अपने पास आ गया कोस 88। तो यहां पर मुझे ये बताओ, साइन 6 डिग्री को क्या कोस 84 आप लोग लिख सकते हो? और ऐसे ही चलता रहेगा कोस 2 डिग्री तक। आपको नीचे की तरफ ये जो आएगा वो कोस 88 आएगा, ये कोस 86 आएगा, ये कोस 84 आएगा, ये नीचे की तरफ सेम ऐसे कैसे है, कोस 2 डिग्री तक कट गया और आंसर आ गया 1। क्या इस टाइप के क्वेश्चन और एसएससी में क्वेश्चन बनेंगे? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आंसर बिल्कुल ठीक है आपका भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बताओ क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? अरे वाह सौरव सिंगल भाई, थैंक यू। अगला कीजिए। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बस यही अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं आपसे दूर हूं काफी। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है। तो यहां पर 7 साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, 3 कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ये हुआ, इसको एक में बदलना है, मतलब या तो आप लोग थीटा की वैल्यू सोच लो, या अपने पास एक में बदलना है पूरे को, या तो साइन में या कोस में। कोई बच्चा पूछेगा सर इसको भी क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग लिख सकते हो। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 होगा, 4 नीचे आएगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। तो यहाँ 30 डिग्री अगर पुट करते हो आप लोग तो टेन स्क्वायर 60 हो गया, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 60 हो गया। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 का मतलब 3, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4/3। वैसे तो 2/√3 होती है, लेकिन स्क्वायर में है तो ये होगा। तो 9 और 4 13/3, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये सी हमारा आंसर है, हाँ ना बोलो ठीक है क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें आप लोगों को समझ में आती रहेंगी। ये हम लोग कर रहे हैं पॉइंट नंबर डी, और इसमें भी ध्यान रखना टोटल 50 क्वेश्चन है। डी पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद ई सोल्व करेंगे, ई के भी वही 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद एफ जी और एच का मैं बेसिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और साथ ही क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को उनके करवा दूंगा। पहले बेसिक क्वेश्चन ऐसे मैं आपको बता दूंगा। ये डी पॉइंट के 50 क्वेश्चंस, अभी तक मैं आपको 130 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा चुका हूं। 125 क्वेश्चन सॉरी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ये 50 क्वेश्चंस आगे वाले और हैं। तो अगला देखिए, बाकी आपकी तरफ अभी अपलोड नहीं किया है तो मैं अपलोड करवा दूंगा आपको, आज सारी की सारी फाइल ही अपलोड करवा दूंगा, तो चिंता मत करना वापस से। चलो करो। यहां पर टेन स्क्वायर 48 है, ये जो अपने पास है टेन स्क्वायर 48 डिग्री,
ये कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, देखो कहीं पर ऐसा है ना, जैसे आपने पास कहीं पर है 43 प्लस थीटा, तो इस चीज़ को हम लोग दूसरा ऐड करने पर 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस चीज़ को हम लोग 47 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। वो बात एक है 90 में से अगर घटाकर लिखोगे तो 90 में से इस चीज़ को अगर माइनस करके लिखोगे तो वो वही चीज़ लिखनी है। जैसे मैंने आपको क्या समझाया, साइन 10 डिग्री है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो कोस और 90 में से घटा के लिखते हैं हम लोग, 90 में से 10 घटाओगे तो ये आ जाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो कोस कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, आप कहोगे सर सेक थीटा, और 90 में से घटाओगे तो अपने पास 23 माइनस थीटा ही बचना है। आपको इस चीज से नहीं घबराना है, आपको तो माइनस करना है 90 में से, इसमें माइनस कीजिए, 90 में से माइनस कर दो आप लोग 67 प्लस थीटा, तो देखो जादू अपने आप क्या आएगा, 90 माइनस 67 माइनस थीटा, 90 में से 67 घटाओगे तो 23 माइनस थीटा, क्या अपने पास यही बचा क्या। मैं आपको 10 डिग्री का या 20 डिग्री का एग्जांपल देकर फिर समझाता हूं। जैसे 10-20 डिग्री है तो 20 डिग्री में से 90 में से 10 तो चेंज हो जाएगा कोट में, और यहां पर इस चीज को हम लोग 90 में से घटा के ही तो लिखते हैं, 90 में से 20 घटा के 70 लिख देते हैं। जैसे ही चेंज करते हो तो 90 में से ये चीज घटाकर फिर डिक्रीज करके हम लोग लिखते हैं, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। यहां पर ऐसा ही अपने पास है, ये जो है इसको कोसेक चेंज हो गया किस में, सेक में, कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक में, और ये अपने पास आगे वाला सेक 23 माइनस थीटा, इसको ऐसे कैसे रख लिया। ये पहले वाले की बात करूं तो ये tan स्क्वायर 48 है, और कोसेक बताओ किस में चेंज होता है, तो आप कहोगे सर सेक में, तो ये सेक स्क्वायर 48 होगा। tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर के -1 होगा क्या, और ये तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, -1। ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या। हाँ ना बोलिए, समझ आ गया है क्या। ध्यान रखना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये जो होगा ये भी कितना होगा, -1 होगा। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, चलो सभी लोग। परीक्षित यादव पूछ रहा है एसएससी का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा क्या सर, प्लीज बताइए। परीक्षित होगा, परीक्षित 100% पोस्टपोन्ड होगा, वो आगे जाएगा, तो आप मत घबराओ। आपके लिए इस बैच के जो बच्चे उनके लिए और जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनके लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंप्लीट आपकी तैयारी हो नहीं पाई थी, अब आप लोग अच्छे से तैयारी कर लोगे तो ये आगे जाएगा। और जब तक इसका कोरोना का वैक्सीनेशन जब तक ठीक ठाक नहीं हो जाता तब तक मतलब ये आगे ही खिसकता रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से तैयारी कर लो, अभी आपके पास मौका है। ये चीज जो पूछ रहा है जो भी बच्चा, मुझे बताओ, ये तो है इनवर्स का मतलब, कहीं इनवर्स लिखा हुआ है, एक्स इनवर्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/x, इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/x। एक्स इनवर्स का जो मतलब होगा वो अपने पास होता है 1/x। तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास आएगा 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ये इनवर्स का मतलब यानी कि अपोन में होता है, कोई भी चीज अगर इनवर्स में लिखी हुई है एक्स की पावर -1, एक्स इनवर्स बोलते हैं इसको, या पावर -1 बोल दो, तो 1/x होता है। 2 की पावर -1 1/2 की पावर 1 होगा, यहां पर tan थीटा की पावर -1, तो ये होगा 1/tan थीटा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो बन गया ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपने पास बन गया है, और ये बताओ फॉर्मूला किसका है, ये अपने पास फॉर्मूला जो है
टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये किसके बराबर चलता आ रहा है, के बराबर चलता आ रहा है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों है सर, ध्यान से देखिए, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करोगे ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे ये रहा, 2ab, ए से बी कट जाएगा अब की बार, 2ab जब लिखोगे ए की जगह tan थीटा और बी की जगह 1/tan थीटा अगर करोगे तो इससे ये कट जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये है 2, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर है। हमें रूट लेना है, तो जैसे आप लोग रूट लोगे तो इधर तो रूट के हो जाएगा, और किसी चीज़ का स्क्वायर अगर है इस फॉर्म में है और रूट लेते हो तो वो कट जाता है। जैसे इसका रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ये बचेगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, या tan थीटा प्लस cot थीटा बोल सकते हो इस चीज को। रूट के का जो मान आ गया वो क्या आ गया, ये तो tan है ही, 1/tan को cot बोल सकते हो, tan थीटा प्लस cot थीटा। और tan थीटा प्लस cot थीटा क्या आपको याद है क्या कि 1/sin थीटा cos थीटा होता है, ऐसा मैंने लिखवाया था। तो साइन ऊपर जाके चेंज होगा कोसेक में, और कोस ऊपर जाके चेंज किस में होगा, सेक थीटा में। ये अपना आंसर आ गया, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यहां पर जब भी आप लोग क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन जब करोगे तो मैं वैल्यू पुट करना बताऊंगा। थीटा का मान 45 डिग्री रख दो, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो k का मान जो आ गया 45 डिग्री रखते ही 4, तो रूट k का मान कितना आएगा 2। इसके बाद यहां पर वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। 45 डिग्री √2 सोल्व करने पर 2 आ रहा है, ये तो 45 डिग्री एक आ रहा है, ये अपने पास 1/2 आ रहा है, ये एक आ रहा है, दो सिर्फ ए ही ऑप्शन है। लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने अभी नहीं समझाया है, वो वाली अप्रोच मैंने अभी नहीं बताई है। एक बार फिर बताता हूं, एक बच्चा पूछ रहा है यहां पर इनवर्स का मतलब होता है 1/tan स्क्वायर। ये जो छोटे तरीके हैं अभी मैंने बताने शुरू नहीं किए आपको, ये चीजें अभी मैंने नहीं बताई हैं, ठीक है। पहले क्योंकि बेसिक आना चाहिए, पहले आपकी बेसिक क्लियर होने चाहिए, फिर ही मजे आते हैं उस टाइप से क्वेश्चन में अप्रोच लगाने में। 1+tan स्क्वायर थीटा 1+1/tan स्क्वायर थीटा बराबर k है। ये जो फॉर्मूला बनता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a से b अब की बार कट जाएगा, तो रूट k का मान जो है वो ये आ गया। 1/tan का मतलब कोट होता है, और tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये कोट है यहाँ पर, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/sin और कोस। ये कोई बड़ा नियम नहीं है, ये छोटा ही है। tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और बताओ इसको क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन sin थीटा। तो मुझे बताओ अपॉन में क्या कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या यही होगा क्या, तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर 1 बन गया, और ये इस चीज को ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको मैं मिटाता हूं, नहीं नवीन सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती, इसीलिए तो मैं बेसिक समझा रहा हूं। नवीन ने पूछा कि सर वैल्यू पुटिंग मेथड सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होती है क्या, तो ध्यान रखना अप्लाई सभी क्वेश्चन में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूं, ये आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, चलो करने की कोशिश करो। मोनिका सोनी पूछ रहा है एक बच्चा कि सर क्या क्लास कंटिन्यू रहेगी क्या आप वाली, तो देखो 10 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है 10 तारीख से, 10 तारीख मंडे से कंप्लीट लॉकडाउन है। अब आप लोग मुझे बताइए इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं तो आ जाऊंगा, क्या कर सकता हूं, अगर आप लोग कहोगे कि सर हाँ पढ़ा दीजिए तो मैं तो आ जाऊंगा, या पूरा रेस्ट करना चाहते हो आप लोग कि सर लॉकडाउन में 15 दिन की छुट्टी दे दो फिर आकर अच्छे से पढ़ेंगे, आपकी मर्जी है, मुझे कमेंट करके बता देना, उसी अनुसार हम लोग काम कर लेंगे। चलो सोल्व करो, हाँ कर सकते हो। पवन अजय कह रहा है हॉलीडे, पवन कह रहा है नहीं पढ़ना सर छुट्टी करो।
तान्या कह रही है पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। नितेश कह रहा है पढ़ना है, आप पढ़ाते रहो। रुचिका, राजीव पढ़ाते रहो। दिलीप पढ़ना है। पवन पढ़ना है, पढ़ाते रहो। सुरजीत आप तो पढ़ाते रहो प्लीज़। सुरजीत ठीक है। कुलदीप रेस्ट ले लो सर, कुलदीप का भी रेस्ट है। हनुमान जाट कह रहा है सर रूटीन टूट जाएगा, पढ़ाते रहो आप तो कंटिन्यू करो। अच्छा परीक्षित, आप नहीं चाहिए छुट्टी ये कह रहे हो क्या? सभी बच्चों को ही पढ़ना है? देखो मैं मेरी बता सकता हूँ, ये जो लॉकडाउन है इसमें हम लोग किसी भी फैकल्टी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको आना ही पड़ेगा। ऑफलाइन क्लासेज वगैरह में हम लोग बोल देते हैं कि सर प्लीज़ क्लास ले लो, बच्चों का थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। अभी भी हम लोग बोल रहे थे कि सर क्लास ले लेना, घर मत जाना, क्योंकि फैकल्टी को सभी फैकल्टीज़ को लगता है यार क्लासेज जो होंगी आप पता नहीं लॉकडाउन कब लग जाए। फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ क्लास लेना, बच्चों का थोड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन ये लॉकडाउन अगर लग गया है 10 तारीख से जैसे, उसके बाद हम लोग भी उनको नहीं रिक्वेस्ट कर पाते हैं कि सर प्लीज़ क्लास ले लो, क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन है, बाहर से आना जाना इतना रिस्क कोई ले नहीं पाता। तो बाकी क्लासेस का हम लोग फैकल्टी से बात करेंगे, अगर कोई एग्री करता है तो क्लास हम लोग करवाएंगे, नहीं तो मेरी क्लास तो सारे बच्चे ही, अगर आप लोग कह रहे हैं तो सारे बच्चे अगर कह रहे हैं कुलदीप मीना को छोड़ के, तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। कुलदीप तो एक बच्चे का तो आ जाएगा। कुलदीप कह रहा है सर देख लो अपने हिसाब से, ठीक है ना, ब्रेक ले लेते तो ठीक रहता। कुलदीप आपको कोई, मुझे लगता है कोई ना कोई काम है इस बीच, कोई शादी वादी है, ठीक है ना। नवीन कुमार भी कह रहा है कि सर रेस्ट ले लो, बाद में सारी क्लासेस साथ ही शुरू कर लेंगे। देखो इससे एक रूटीन बना रहेगा आपका, कम से कम एक क्लास भी बनी रहेगी। ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार आप ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन आ जाना, वहीं पर पढ़ा देंगे 1 महीने बाद, या जब शुरू हो लॉकडाउन जब खुले तभी आ जाना। लेकिन उससे एक रूटीन भी बनता है, जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने लिखा। हाँ जिनको ट्रेवल करना पड़े उनको तो मैं मेरी क्लास हो जाएगी मंडे से, मैं कंटिन्यू कर लूँगा, है ना। सैटरडे और संडे को तो अपनी होती है नहीं, मंडे से मैं वापस कंटिन्यू कर लूँगा आप लोगों के लिए क्लास, ठीक है भाई, बंद नहीं करेंगे। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इस टाइप का क्वेश्चन साइन और कोस में मैंने करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन साइन और कोस में मैंने करवाया था। मुझे बताइए यहाँ पर इसको साइन और कोस में नहीं बदलते, साइन और कोस होता तो उसको भी टेन और सेक में बदलते इस चीज को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप लोग 1/sin, इसको 1 + tan² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा बराबर अपने पास होता है sec² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या अपने पास sec² थीटा होता है, तो 1 के बराबर क्या होगा, क्या sec² थीटा माइनस tan² थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 के बराबर अपने पास sec² थीटा माइनस tan² थीटा होगा, और 1 के बराबर क्या अपने पास अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो क्या आपको याद है क्या कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं इस चीज को। तो जहां 1 है, और ऐसा एक क्वेश्चन में हम लोग पहली बार भी कर चुके हैं, यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहां पर आपने पास लिखा हुआ है tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, और 1 की जगह बताओ, ये तो शुरुआत में है, और प्लस का अपने पास 1 है, 1 की जगह मुझे बताओ क्या लिख सकते हो, तो 1 की जगह आप लोग लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये चीज लिख सकते हो। और नीचे तो ये चल ही रहा है, क्या एक क्वेश्चन में पहले भी ये करवाया था, और ऐसा क्वेश्चन देखते ये कॉन्सेप्ट लगाना है ताकि टाइम बचे। साइन और कोस में अगर बदल लोगे तो क्वेश्चन सोल्व तो हो जाएगा, और पहले फर्स्ट में या सेकंड में मैं कहीं ना कहीं सोल्व करवा के आया हूं, उस चीज को वहां जाकर जरूर देखना। और नीचे क्या बचेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये मुझे बताइए ऊपर से tan थीटा माइनस sec थीटा, अगर हम लोग यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा अगर कॉमन ले लें, तो sec थीटा माइनस tan थीटा अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो, sec थीटा माइनस tan थीटा,
तो मुझे बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा, आप कहोगे यहाँ तो टेन माइनस सेक है सर, और आपने कॉमन लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहां से -1 बचेगा। यहाँ टेन माइनस सेक है, जबकि कॉमन लिया है सेक माइनस टेन, तो -1 बचेगा। और ये ऊपर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे ये तो चल ही रहा है सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। इससे ये कट गया है, और क्वेश्चन में शुरुआत से ये भी चल रहा है अब की बार सेक थीटा, इसको हमने छोड़ दिया था, अब मैं लिख देता हूं सेक थीटा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या यहां तक का क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए आप लोग। तरुण जहांगीर सर कम से कम ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट करवा ही दो। ठीक है, करवा देता हूं, मैं मंडे से आ जाऊंगा, पढ़ा दूंगा आपको वापस से आगे की चीजें, ठीक है ना। रूटीन भी एक बना रहेगा, फिर देखते हैं बाद में, ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट करवाता हूं। यहां पर मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर सेक को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 1/cos लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, sin/cos लिख सकते हो, और आगे सर सेक थीटा इंटू में चल रहा है इसके, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हो। तो बताओ ऊपर साइन, ऊपर वैल्यू क्या बन गई, 1 - sin थीटा, और नीचे क्या बन गया, ये एलसीएम तो cos थीटा आ गया, इसका इंटू करोगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/k चल रहा है। तो बताओ cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर cos स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 - sin स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर को क्या एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हो क्या, तो ऊपर तो 1 - sin थीटा ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हो, एक बार 1 माइनस और एक बार 1 प्लस sin थीटा, तो अपने पास बराबर में कितना आएगा 1/k। इससे ये 1 माइनस से तो कट गया, 1/1 प्लस sin थीटा, और ये 1/k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k का जो मान आ गया वो 1 प्लस sin थीटा आ गया। बोलो ठीक है क्या। अमिता कुमारी क्लास मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है, मुझे भी साथ पता लगता रहेगा। मैं आपको कमेंट पढ़ने के लिए मैं इधर एक बोर्ड पर आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें, मेरे पास भी क्लास पूरी की पूरी चलती रहती है, मेरे लैपटॉप पर क्लास चलती रहती है, तो मुझे पता लग जाएगा जब भी बफरिंग करेगा। आपकी तरफ ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले ये करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको करवा चुका हूं, किए हुए क्वेश्चन सब आपसे होने चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। एक बच्चा अक्षय कुमार, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने पास यहां पर, इसमें देखो कंपोनेंट और डिविडेंड तो आप अकेले में नहीं लगा सकते, एक तो आप लोग यहां पर इसमें अकेले में नहीं लगा सकते, ये चीज भी साथ आपके पास है सेक थीटा, तो सेक थीटा भी साथ लगेगा, कंपोनेंटों एंड डिविडेंटों में चीजें ऐड होंगी और चीजें घटेंगी। तो आप लोग यहां पर जो आंसर लिख लेते हो टेन थीटा प्लस 1 या अपॉन सेक थीटा इस टाइप से, वो चीजें साफ साफ सही नहीं रहती, वो गलत हैं, आपका आंसर आ जाता है लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है, याद रखना अक्षय कुमार भाई। उस दिन भी मैंने मना किया था कि CND इसमें मत लगाना, मुझे ये बताओ क्या उस दिन पहले भी मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए, क्या कोट थीटा को आप लोग 1/tan थीटा लिखोगे, बोलो ठीक है क्या, tan थीटा अपॉन 1/1 - tan थीटा, और ये इसको भी अगर आप लोग चेंज करते हो कोट थीटा को तो 1/tan थीटा, और अंदर आएगा 1 - tan थीटा, और बराबर 1 प्लस के। उस दिन इस k का यहां पर दिया हुआ था tan थीटा प्लस कोट थीटा प्लस k, तो k का मान 1 आ गया था, आज k का मान आएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा या sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए मुझे बताओ tan जब एलसीएम लोगे तो नीचे बन जाएगा tan थीटा -1,
और ये टेन जो एलसीएम ऊपर जाकर पलट कर ऊपर जाएगा तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास टेन थीटा -1 बन गया, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा ताकि नीचे भी अपने पास सेम बन जाए, ताकि मुझे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं आए। टेन थीटा -1, 1 माइनस टेन थीटा था, माइनस कॉमन लेकर ये बना दिया, ऊपर 1 है ही, बराबर 1 प्लस के। यहां से जो अपने पास एलसीएम आएगा वो आएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। तो ये इधर इंटू करोगे, टेन थीटा -1 तो है, टेन थीटा का इंटू करोगे तो टेन क्यूब थीटा बन जाएगा और -1। ए क्यूब 1 का क्यूब क्योंकि 1 होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए माइनस बी। तो ये पहले भी बताया मैंने, अलजेब्रा में फिर याद करवा दूंगा। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है टेन क्यूब थीटा -1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसके क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी। ए स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर 1 है और ए बी का मान टेन थीटा है, और ये 1 प्लस के बराबर चल रहा है, ध्यान रखना। टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा -1। अपने पास यहां से टेन थीटा -1 से कट जाएगा, और टेन का जब यहाँ टेन स्क्वायर अपॉन टेन, इसको तीनों के साथ अलग अलग लिखोगे, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, ये लिखोगे 1 अपॉन टेन थीटा। तीनों में भाग देना होता है, सिर्फ एक में डिवाइड करना नहीं होता। टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, 1 प्लस के बराबर तो चल ही रहा है। मुझे बताओ टेन स्क्वायर अपॉन टेन टेन थीटा, ये क्या होगा कोट थीटा। ये 1 बराबर 1 प्लस के अगर है तो के का मान क्या मुझे बताओ, टेन थीटा प्लस कोट थीटा आ गया है क्या? और टेन थीटा प्लस कोट थीटा जो होता है उसको क्या हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा लिखते हैं, क्या याद है क्या आपको? साइन ऊपर जाएगा कोसेक में, कोस ऊपर जाएगा सेक में। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बोलिए ठीक है क्या? ये क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो करने की कोशिश करो और आंसर बताओ सभी लोग। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या कर लोगे क्या? ये अपने पास साइन स्क्वायर 38, जब भी अपने पास 0 30 45 60 90 के अलावा आ जाए तो हमारे पास डी ऑप्शन लगेगा कि 90 माइनस थीटा वाला। ऐसा जब भी आ जाए तो 90, इनके अलावा जब भी वैल्यू आए तो 90 माइनस थीटा वाला लगेगा। तो साइन स्क्वायर 38 है, ये अपने पास कोस स्क्वायर 38 है, ये अपने पास कितना होता है 1/4, और ये कितना होता है 1। तो ये ऐड करने पर कितना आ गया 1 प्लस 1/4 -1, कट गया तो आंसर आ गया 1/4। बोलो ठीक है क्या? सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे का आंसर 1/2 कैसे आ रहा है पवन भाई आपका आंसर? अगला करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। सोल्व करो।
देखिए कोसेक 31 बराबर x है, साइन स्क्वायर 59, कोसेक स्क्वायर 31, टेन स्क्वायर 59, और अपने पास ये कितना होगा। हमें सभी को 31 में बदल लेना चाहिए, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि 31 डिग्री अगर दिया हुआ है तो सभी को 31 में बदल लो। ये 31 में बदलोगे साइन चेंज होगा कोस में, तो इस चीज को बताओ क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 31 प्लस यहां पर ये जो है कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर 31 होगा। कोसेक ऊपर जाएगा तो कोसेक ऊपर जाकर साइन में बदलेगा क्या, साइन स्क्वायर 31 होगा। कोसेक ऊपर जाता है तो साइन में बदलता है, यही बदलता तो सेक 59 लिखते। टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो यहाँ पर, टेन स्क्वायर 59 को आप लोग क्या कोट स्क्वायर 31 लिख सकते हो, टेन चेंज होता है कोट में, और 90 से जितना छोटा होता है वो हम लोग लिख सकते हैं। और ये मुझे बताओ साइन इंटू कोसेक, क्या साइन इंटू कोसेक 1 होता है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, तो ये तो बोलोगे सर 1 हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, साइन इंटू कोसेक 1 होता है। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1। कोसेक स्क्वायर को क्या, कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, क्या कोसेक स्क्वायर 31 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, और प्लस अपने पास 1 तो चल ही रहा है, ये इसको सोल्व करने पर 1 आ गया, इसको सोल्व करके मैंने ये लिख दिया, और ये आगे 1 तो चल ही रहा है, 1 से 1 कट गया, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, कोसेक 31 की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, डी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में पीछे किसी ना किसी एग्जाम में, फिक्स तो मुझे अभी नहीं पता लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं इसको मिटाता हूं। अगला आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 14। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, सीरीज वाला क्वेश्चन। मेंस में अमिता कुमारी 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके, मैं अकॉर्डिंग टू आपको मेंस पढ़ा रहा हूं। अब मेंस का जो एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं, और मेंस में इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी सीरीज साइन और कोस में जब भी सीरीज बने, ऐसी सीरीज जब भी साइन और कोस की सीरीज अगर आपकी तरफ बनती है तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे इसको चलने दो शुरुआत वाले को। साइन स्क्वायर 1 डिग्री बिल्कुल ठीक है, यहां से लिखना शुरू करता हूं। एक डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा साइन स्क्वायर 44 तक, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री। इधर से ये 90 से 1 कम अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर 1 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 2 डिग्री, 90 से 2 कम है तो कोस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा। ये इधर से साइन स्क्वायर 46 जो है वो कोस स्क्वायर 44 तक बन जाएगा ऐसे। तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर ये दोनों, ये वाली साइन स्क्वायर 1 डिग्री और कोस स्क्वायर 1 डिग्री, ये दोनों मिलकर मुझे बताओ क्या एक बनाएंगे, बोलो ठीक है क्या। साइन स्क्वायर 2 डिग्री और कोस स्क्वायर 2 डिग्री, ये दोनों मिलकर भी कितना बनाते हैं, 1। साइन स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, ये दोनों मिलकर भी कितने बनाते हैं, 1। तो ऐसे मुझे बताओ 1 1 1 1 1 जो बनेगा वो क्या 44 टाइम बन जाएगा, कि इधर से ये दोनों भी जुड़ेंगे तो 44 टाइम्स बन जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, एक टर्म बची रह जाएगी साइन स्क्वायर 45, तो ये तो 1 1 1 1 1 1 44 टाइम्स जोड़ोगे तो 44 होगा,
और इसकी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, तो आंसर 44.5 या 44.5 के ये आंसर आ गया है क्या? अब आपको एक बेसिक अप्रोच समझ में आई, प्रत्येक बच्चे को एक अप्रोच आपको समझ में आई कि सर जब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 बन रहा है, सेकंड लास्ट 1 बन रहा है, थर्ड लास्ट 1 बन रहा है, तो क्यों ना हम लोग एक अप्रोच लगा लें कि टोटल टर्म्स देख लें कितनी है 89, और 2 से मिलकर अगर 1 बन रहा है तो 88 + 1 लिख लो। ये 88 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये टोटल टर्म्स हैं, तो 88 से मिलकर तो बनेगा 44 और एक टर्म बची रह जाएगी बीच वाली साइन स्क्वायर 45, तो आंसर आ गया 44.5। सोल्व करते ही आंसर आ गया। जब ऐसा क्वेश्चन साइन और कोस में आ जाए, इस टाइप का 44 समझ में नहीं आया, मैं फिर बताता हूं, मुझे बताओ ये दोनों पूरा लिखना आप, सौरभ एक बार पूरा लिखना आप, तब आपके सही समझ में आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री है और ये कोस स्क्वायर 1 डिग्री है, तो बताओ कितना बन गया? 1 बन गया। अब आप साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 डिग्री है, ये भी कितना बन गया? 1। साइन स्क्वायर 3 डिग्री है, कोस स्क्वायर 3 डिग्री है, ये भी कितना बन गया? 1। फिर पूरा जब आप लिखोगे ना घर पर बैठकर, तो साइन स्क्वायर 4 डिग्री, कोस स्क्वायर 4 डिग्री, वो भी 1 बनेगा। तो यहां तक आपके पास बनता रहेगा। तो आप कहोगे सर आप इतना क्यों लिख रहे हो? आप खुद ही कहोगे फिर पूरा लिखने के बाद कि मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, खुद ही आपका दिमाग कहेगा। जब मुझे पता है कि 44 तक 1 बनेगा, इधर भी 44 जुड़ेगा, जोड़ते जाओगे, पूरी सीरीज है, 4 से भी बनेगा, 5 से भी बनेगा, 6 से भी बनेगा, तो क्या 44 टाइम 1 बन जाएगा क्या? और ये ऐड करना है 1 1 1 1 1 1 44 टाइम्स बन जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 44, और इसका ये हाफ अपने पास आएगा ही आएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल टर्म्स हैं कितनी? 89। टोटल जो टर्म्स है 89, उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाता है? 44.5। लेकिन पहले आपको एक बेसिक तरीका आना चाहिए, तभी आपको एक क्वेश्चन करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास आता है, पहले बेसिक से करो, फिर दूसरा तरीका टर्म्स काउंट करो, तीसरा साइन और कोस में ऐसी सीरीज अगर कभी भी बने तो जितनी टर्म्स होती हैं उसको डिवाइड कर दो 2 से। कब? जब फर्स्ट और लास्ट अगर 1 बन रहा हो। लास्ट टर्म कौन सी मानोगे? फर्स्ट जिसको और लास्ट उसको मानते हैं, जब उनको 1 बन रहा हो तो टोटल टर्म्स काउंट करो और डिवाइड कर दो 2 से। और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसे। चलो ये करो, करने की कोशिश करो खुद से। अब की बार ध्यान रखना 1 3 5 7 ऐसे है। हाँ, प्री में भी आती है ट्रिग्नोमेट्रीकरण, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं इसके। देखिए, तो मुझे बताओ क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर कोस स्क्वायर 1 डिग्री है, अपने पास इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 1 लिख सकते हो। तो अपने पास टोटल, अपने पास फर्स्ट और लास्ट अगर 1 हो रहा है तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। तो मुझे बताओ 89 तक ओड नंबर कितने होंगे? 89 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा तरीका क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 ऐसे 89 तक चल रहा है, तो विषम संख्याएं टर्म्स कितनी होंगी टोटल? तो हम लोग क्या करेंगे, 88 तक कितनी होती हैं? 89 छोड़ो, 88 तक देखो, तो 88 तक अपने पास 44 तो इवन नंबर होंगे और 44 ही ओड नंबर होंगे, बराबर बराबर होते हैं।
और 45 अगर ओड है तो 89 तक टोटल कितने नंबर होंगे? 89 जो है वो ओड नंबर है, 88 तक बराबर बराबर देख लिए, और 89 अपने पास अपने पास लास्ट नंबर 89 और है, तो अपने पास टोटल ओड नंबर कितने में 45 टर्म होंगी। और मैंने अभी भी तरीका सिखाया, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके डिवाइड कर देना 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 22.5। तो ओड नंबर या इवन नंबर जब भी आपको देखना है, ओड नंबर अगर देखना है तो उससे जस्ट पहले वाले तक देख लिया करो। 88 तक 44 इवन होंगे, 44 ओड होंगे। 44 अगर 88 तक 44 विषम संख्याएं हैं, एक 89 और है, तो टोटल हो गया 45। ये इस प्रकार से हम लोग इस चीज को करते हैं, बोलो ठीक है क्या? या किसी बच्चे को एक टोटल टर्म्स 45 कैसे, सर ये तो पिछले फॉर्मूले से मुझे याद है कि 2 का भाग देना है, लेकिन ये टोटल टर्म्स कैसे काउंट किया आपने, ये नहीं समझ में आ रहा। तो इस चीज के लिए आप लोग क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। जब भी गैप सेम हो, जब भी गैप सेम हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डी प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म 89 है, फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस 2 का चल रहा है, प्लस 1 तो करते ही हैं, तो सोल्व करने पर 44 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 45। ये नंबर ऑफ टर्म्स, और उसको तो नंबर ऑफ टर्म्स आने के बाद आप लोग हाफ करते हो, तो ये आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसके टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में मंडे को हम लोग मिलेंगे, तब वापस मैं यही क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, सारी की सारी बुकलेट्स आज मैं आपको डलवा दूंगा 8 के 8 पॉइंट की। तो सैटरडे और संडे को बैठकर प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। मंडे से इन्हीं क्वेश्चन से फिर से शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, पढ़ाई करना सभी लोग, और खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर वगैरह अगर देखे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि अभी कंडीशंस क्या हैं देश की। ओके, थैंक यू।